नारे तकबीर, इनकलाब 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 इनकलाब। तशरीफ रखें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा व इज़ा हकमतुम बैनन नासि अन तहकुमू बिल अदल इन्नल्लाहा निअम्मा यईज़ुकुम बिही इन्नल्लाहा काना समीअन बसीरा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। मोहतरम जनाब मोहम्मद यूसुफ साहब, अमीर जमात इस्लामी ज़िला शुमाली, ज़िम्मेदारान जमात इस्लामी, हमारे ताजिर इत्तेहाद के सदर जनाब महमूद साहब, जनरल सेक्रेटरी जनाब एयाज़ रसूल साहब, UC9 से चेयरमैन के लिए नामज़द उम्मीदवार जनाब आमिर शेख साहब, वाइस चेयरमैन जनाब अब्दुल बासित साहब, UC10 के हर दिल अज़ीज़ नामज़द चेयरमैन जनाब रिजवान शाह साहब और हर दिल अज़ीज़ जनाब मोहम्मद फ़ारूक साहब, वाइस चेयरमैन का इज़हार किया। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। इस वक्त शहर कराची में मजमूई तौर पर हालात बहुत संगीन हैं। बारिशों के बाद तकरीबन तमाम सड़कें उधड़ कर रह गई हैं, खंडरात बन गई हैं और मिनटों का सफ़र घंटों में हो रहा है। सब लोग तंग हैं। मैं मुसलसल इस शहर कराची के मुख्तलिफ़ आबादियों में दौरे कर रहा हूँ और वहाँ लोगों से जब मुलाकात होती है तो लोग बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आते हैं और बार बार कहते हैं कि हाफिज़ साहब, इन हालात का क्या होगा, ये कब तक हम इस तरह से ख्वार होते रहेंगे, कब तक हम इन गढ़ों के अंदर रहेंगे। गटर के पानी बुरी तरह से सड़कों पर और गलियों में मौजूद हैं और हर आबादी, चाहे वो कच्ची आबादी हो, पक्की आबादी हो, मिडिल क्लास हो, अपर क्लास हो, सब जगह एक जैसी सूरत हाल हो गई है। और लोग ये कहते हैं कि शायद हमारी ये किस्मत है कि हम इतना सब कुछ ये शहर पूरे मुल्क के लिए करता है, लेकिन हमारी हुकूमतें इसको नज़रअंदाज करती हैं। मैं उन लोगों से यही कहता हूँ कि अगर हम इसको अपना मुक़द्दर समझ लेंगे, अगर हम समझेंगे कि हमारी किस्मत में यही टूटी फूटी सड़कें हैं, हमारी किस्मत में यही करप्शन है कि अभी 3 महीना पहले अगर कोई सड़क बनी तो उसके बाद बारिश में बह गई, अगर यही हमारा मुक़द्दर, अगर हम समझेंगे कि ये हमारी किस्मत है तो फिर वाकई आपकी किस्मत बन जाएगी। अगर आप यही समझेंगे कि ट्रांसपोर्ट हमारी ज़रूरत नहीं है और हम इसी तरह से चिंचियों के धक्के खाएंगे या उन बसों में सफ़र करेंगे कि जिसमें लटकते हुए कितने लोग ही अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं, तो फिर वाकई आपकी यही किस्मत रहेगी। अगर आप ये समझेंगे कि हमारे बच्चों की किस्मत में तालीम नहीं है और जो सरकार के तालीमी इदारे हैं उनमें तो बस उसी को पढ़ना चाहिए कि जो कोई और तालीम हासिल नहीं कर सकता, ना वहाँ तालीम मिलेगी और ना वहाँ पर आगे बढ़ने के मौके होंगे। और टैक्सों का ये पैसा, हमारे टैक्सों के पैसों से जो हुकूमतें इतना बड़ा बजट बनाती हैं तो ये तालीमी इदारे वो ठीक से चलाती नहीं है और ये सारा पैसा ज़ाया हो जाता है, तो फिर ज़ाहिर है आपकी किस्मत ऐसी ही रहेगी। तो अगर हमने ये समझ लिया कि अगर पानी नहीं आ रहा तो ये हमारी किस्मत है, अगर गैस नहीं मिल रही तो ये हमारी किस्मत है, और अगर हमारे बिजली के बिलों में टैक्स लगाकर भेज दिया गया तो हमें इसको कबूल कर लेना चाहिए, इसलिए कि हम तो हिम्मत ही नहीं रखते कि इसके ख़िलाफ़ कोई बात कर सके। तो फिर यही आपकी किस्मत बन जाएगी, फिर कोई आपका पूछने वाला नहीं होगा, फिर आपको मज़ीद दबाएंगे। आप ये देखें कि अगर कोई ये समझे कि ये के इलेक्ट्रिक माफिया है और ये बिजली की कीमतों में भी इजाफा करती रहे, ये लोड शेडिंग भी बढ़ाती रहे, या आबादी के अंदर अगर लोगों से बिल वसूल नहीं करे तो पूरी आबादी की बिजलियां काटती रहे, और हम समझें कि हाँ हमारी ये मजबूरी है, चूँकि के इलेक्ट्रिक तो बहुत ताकतवर है, हुकूमतें इसके साथ मिली हुई हैं, पार्टियाँ इसके साथ मिली हुई हैं, हर पार्टी इससे भत्ता वसूल करती है और हर पार्टी इनको फेवर देती है। जितने ईमानदार, जितने बेईमान, सब इन्हीं के साथ चलते हैं, तो हम कैसे इनसे लड़ सकते हैं। तो जब आपने ये सोच लिया कि हम नहीं लड़ सकते तो वाकई आप नहीं लड़ सकते। अगर आपने सोच लिया कि ये बर्बादी हमारी किस्मत है तो वाकई बर्बादी आपकी किस्मत है। इसलिए मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि इस किस्मत को, इस बर्बादी की किस्मत को, इस तबाहाली को और इस मायूसी को अपनी लुग़त से निकाल दें। मायूस लोग कभी भी दुनिया में कोई चीज़ नहीं कर सकते। आप अज़्म से हमकिनार हों, इत्तेहाद का मुज़ाहिरा करें और अपनी सही लीडरशिप के साथ काम करना शुरू करें, तो यह आपकी आवाज़ न सिर्फ ये कि उठेगी
गूंजेगी बल्कि अपने आप को मनवाएगी। इसलिए जमात इस्लामी मुसलसल जिद्दोजहद करती है, इसलिए जमात इस्लामी के इलेक्ट्रिक माफिया के खिलाफ उठकर खड़ी होती है, इसलिए जमात इस्लामी सड़कों पर धरने देती है, इसलिए जमात इस्लामी नादरा के जो मसाइल थे और लोगों को धक्के दिए जाते थे, लोगों को दफ्तरों से निकाल दिया जाता था और कहा जाता था कि तुम बताओ तुम्हारी कौमियत क्या है, शक्लें देख देख के लोगों को भगा देते थे। ऐसे में जमात इस्लामी खड़ी हुई और उसने सबका मुकदमा लड़ा, लोगों को तकसीम नहीं किया, लोगों को टुकड़ों में नहीं बांटा, जुबानों और नस्ल और बरादरी की बुनियाद पर तकसीम नहीं किया, सबकी बात की। और अल्हम्दुलिल्लाह जब आप मैदान में निकले, जमात इस्लामी की लीडरशिप निकली, हमने एहतजाज किया, धरने दिए, तो फिर चेयरमैन नादरा को भी यहाँ आना पड़ा, मुज़ाकरात हुए और वो SOP तब्दील हो गई, जिसके नतीजे में शिनाख्ती कार्ड फंस जाया करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह 80-90% लोगों का मसला हल हो गया, लाखों नहीं मिलियंस की तादाद में लोगों के शिनाख्ती कार्ड बने। ये जमात इस्लामी है जिसने लोगों को उम्मीद दिलाई। बैरिया टाउन के फंसे हुए लोग थे, उनके पैसे दबे हुए थे, कोई आवाज़ नहीं थी, कोई FIR नहीं काटता था, कोई पूछता नहीं था। तमाम दफातर, क्या वो इंसाफ हाउस हो, क्या वो बहादुराबाद हाउस हो, क्या वो जो है पीपल्स हाउस हो, बिलावल हाउस हो, क्या CM का दफ्तर हो, क्या गवर्नर हाउस हो, कोई बैरिया टाउन के खिलाफ बात करने के लिए तैयार नहीं था। और ये सारे पिसे हुए लोग जब जमात इस्लामी के दफ्तर में आए, इदारा नूर हक में आए, तो हमने सबकी तर्जुमानी की, जिद्दोजहद की, एहतजाज किया, बातचीत की और बिल आखिर हमने एक मुआहदे के तहत लोगों को पैसे वापस दिलवाना शुरू किए और अरबों रुपए अल्हम्दुलिल्लाह शहर के लोगों के हमने वापस दिलवाए हैं। इसलिए जब आप अज़म से और हिम्मत के साथ काम करते हैं और अपनी सही लीडरशिप का इंतखाब करते हैं तो आपका मसला हल होता है। और अगर आप धोखा खाते रहेंगे, अगर आप शराबों के पीछे, वाहमों के पीछे चलते रहेंगे तो आपके हालात कभी भी तब्दील नहीं होंगे। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि 28 लोग आपसे कहेंगे कि इंतखाबात में क्या फ़ायदा होता है, मिलते नहीं है, इंतखाबात में क्या होता है, हालात ऐसे ही रहते हैं, हुकूमतें फंड नहीं देती, तो हमें ज़रूरत अपने इलाके आप जाएं और पूरे शहर में जहां आपका वोट हो, आपके वोट इधर किए गए, के ऊपर मोहर लगाएं, वहां से अपना चेयरमैन मुंतखब करें। वो चेयरमैन कराची का मेयर मुंतखब करेगा और ऐसा करने वाले हों जो चाइना कटिंग करने वाले हों, जो खेल के मैदानों पे कब्जे करने वाले हों, जो पार्कों को उजाड़ने वाले हों, शहर में भट्टाखोरी का राज उसको बढ़ाने वाले हों, जो बोरी बंद लाशों का कारोबार करने वाले हों, वो कभी लोगों को रिलीफ फराहम नहीं कर सकते। ये नेमतुल्लाह खान थे कि जिन्होंने लोगों को इज्जत से उठाया और इज्जत से लाकर बसाया और फिर लियारी एक्सप्रेस वे को बनाया। वो एक्सप्रेस वे भी शानदार है और लोग भी आबाद हैं। और यही जमात इस्लामी का काम है कि हम किसी के साथ ज्यादती नहीं होने देते हैं, ज्यादतियों के खिलाफ उठकर खड़े होते हैं। हमारे पास इख्तियार नहीं होता, हमारे पास इख्तिदार नहीं होता, हमारे पास इस वक्त कोई वजारत नहीं है, लेकिन हम शहर का मुकदमा लड़ रहे हैं। हमने 29 दिन का धरना दिया और ये धरना इसलिए दिया ताकि शहर को इख्तियार मिले, जो मेयर भी मुंतखब हो, वाटर सीवरेज बोर्ड उसके पास हो। हमने ये बात हुकूमत से मनवाई और ये कानून भी पास करवा लिया है कि अब जो भी मेयर होगा वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का चेयरमैन होगा। इसी तरह और बहुत सारे महकमों में भी मेयर का रोल होगा। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, जो बल्दियाती इंतखाब होने वाले थे, डिलेइंग टैक्टिक्स होने लगी, इसको आगे बढ़ाने की कोशिश होने लगी। फिर उसके बाद एक नया MQ गोद में बैठ गई, जिनकी गोद में बैठ कर शहर फिक्स टैक्स का निजाम ताजिरों ने तजवीज़ किया था, लेकिन ये जालिमाना तरीके से बिजली के बिल में हमें ये कबूल नहीं है, इसको मुस्तरद करते हैं। बिल अदा नहीं होंगे, मसला अगर हल नहीं हुआ तो जिद्दोजहद बहुत आखिरी इंतहा तक जाएगी। जमात इस्लामी इसको लीड कर रही है, इसलिए मैं तमाम दुकानदारों से कहता हूँ कि इसमें हमारा साथ दें और परसों 3 बजे
जुम्मे के दिन 3 बजे हमने इस्लामिया कॉलेज के सामने न्यू इमेजिना रोड है, मज़ार कायद के पास है, इदारा नूर हक के करीब है, वहाँ पर हमने बड़ा ताजिर कन्वेंशन रखा है। मैं तमाम दुकानदारों से कहता हूँ, रिटेलर से कहता हूँ कि उसमें तशरीफ लाएं, एक कुव्वत के साथ आवाज़ उठाएंगे, इंशाअल्लाह हुकूमत घुटने टेकेगी और ये मसला हल होगा इंशाअल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया। और हल करवाने हैं, लेकिन पहला मरहला बल्दियाती इंतखाब का है। ये सारे हाई कोर्ट में चले गए, MQM चली गई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चली गई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चली गई, GDA चली गई और ये मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, सब ने जाकर हाई कोर्ट में कहा कि बल्दियाती इंतखाबात को मौखर किया जाए, आगे बढ़ाया जाए। लेकिन हाई कोर्ट ने इनकी पिटीशन को मुस्तरद कर दिया और कहा कि अपने वक्त पर इंतखाब होंगे। फिर उसके बाद ये इलेक्शन कमीशन में चले गए, फिर उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट में चले गए। इसी दौरान एक साजिश की गई और बारिश को बहाना बनाकर, बारिश का मसला था तो इलेक्शन कमीशन आता और कहता, सबको बिठाता कि इन दिनों में बारिश होनी है, 7 दिन के बाद हम इलेक्शन कर लेते हैं। लेकिन उन्होंने इलेक्शन को 35-34 दिन के लिए आगे बढ़ा दिया और अब साजिश ये हो रही है कि किसी तरह ये इलेक्शन ना हो, इसलिए कि इनको अपनी शिकस्त नजर आ रही है, जमात इस्लामी की फतह नजर आ रही है, तराजू की जीत नजर आ रही है, कराची की जीत नजर आ रही है। इसलिए ये परेशान होना शुरू हो गए हैं और इंतखाबात को डिले करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी इनकी बात को मुस्तरद किया, ये स्टे लेना चाहते थे, वो नहीं मिला, लेकिन फिर इन्होंने कोई चाल चली है। इसलिए पहला चैलेंज ये है कि इस इंतखाब को, जो बल्दियाती इंतखाब है, इसको 28 अगस्त को मुनक़िद करवाना है। इसके लिए हमें इनका घेराव करना है, इनका ताक़ुब करना है और इनको फरार का कोई रास्ता नहीं देना है और इसके लिए जिद्दोजहद को तेज़तर करना है। और दूसरी बात यह है कि जिस दिन ये इंतखाब मुनक़िद होगा, उस दिन आप अपनी तमाम वाबस्तगियों से बालातर होकर, अगर आप अभी भी तकसीम रहेंगे, अभी भी लोगों से उम्मीदें लगाएंगे जिनको भारी भारी मैंडेट दिया था। मैं जिन सड़कों से गुजर कर यहाँ पर आया हूँ, ये NA 252 है, मेरे ख्याल है। NA 252 कौन जीता था? नहीं, कौन सी पार्टी जीती थी? उनका MPA किसका था? कोई पलट के यहाँ पर आता है? MNA के नाम पर जो फंड लेकर इन्होंने सड़क बनाई थी, 1.5-2 महीने के अंदर ये सड़क बह गई है और इस वक्त खंडर बनी हुई है। एक एक पाई का हिसाब लेना है इनसे, इन सारे MNA से, इन सारे MPA से, और हमसे मैंडेट लेकर अपनी सियासत चमकाने वालों से सबसे हिसाब लेना है। पीपल्स पार्टी 15 साल से बरसरे इक़्तिदार है और 15 साल में इसने करप्शन और नाअहली के अलावा कुछ नहीं किया है। MQM का तस्करा तो करने की जरूरत ही नहीं है कि इस शहर की बर्बादी में सबसे बड़ा हाथ तो उन्हीं का है कि इसी के नाम पर सियासत की और यही लोगों को बर्बाद किया है। इसलिए जिनको भारी मैंडेट आपने दिया, पलट कर कोई यहाँ पर नहीं आया है, इन धोखों में नहीं आए। इस शहर कराची की जो असल क़यादत है वो जमात इस्लामी है। कल भी हमने इसको तामीर किया था, इंशाअल्लाह फिर इसको तामीर करेंगे, आपके साथ मिलकर कराची को तरक्की देंगे। ये हमारी किस्मत नहीं है, हम तामीर और तरक्की का सफर शुरू करेंगे। इसलिए आपसे कहता हूँ, 28 अगस्त को आप तमाम सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर, कोई किसी पार्टी को पसंद करे, कोई किसी लीडर का जिंदाबाद कहे, कोई किसी को पसंद करे, लेकिन कराची के लिए अगर मसले का कोई हल है तो वो जमात इस्लामी है। कराची को अगर कोई आगे बढ़ा सकता है तो जमात इस्लामी का मेयर और उसकी पूरी टीम है। इसलिए आप अज़म करें, हौसला करें, लोगों से राब्ता करें, घर घर ये पैगाम पहुँचाएँ कि आप अपने अजीज़ों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने जानने वालों को, पूरे शहर में जहाँ पर रहते हैं, जहाँ पर बसते हैं, उन सब से ये कहें कि अपना वोट तलाश करो और वोट तलाश करने के बाद अगर आपके इलाके में आपका वोट डला हुआ है तो वहाँ जाकर तराजू पर मोहर लगाओ, और अगर वोट वहाँ पर नहीं है तो इस चैलेंज को कबूल करो। जिस जगह आपका वोट फेंका है उस जगह पर आप चले जाओ और जाकर तराजू पर मोहर लगाओ, माओ बहनों को लेकर जाओ, इसलिए कि इन माओ बहनों की किस्मत में अब चिकचियों के धक्के नहीं हैं। इनको इंशाअल्लाह इज्जत वाली महफूज ट्रांसपोर्ट देंगे इंशाअल्लाह ताला। नौजवानों के साथ जाओ, नौजवानों के साथ जाओ, उन वोटर्स के साथ जाओ। अगर वो बच्चे वोटर नहीं है वो भी साथ निकलें ताकि एक एतमाद पैदा हो, और जो वोटर हैं वो नौजवान भी निकलें, ख़वातीन बच्चियों को साथ लेकर निकलें, इज्जत और एहतराम के साथ पोलिंग स्टेशन पर ले जाएं और वहाँ भी तराजू पर मोहर लगाएं। इसलिए कि अब हमारी ये किस्मत नहीं है कि तालीम के रास्ते हमारे लिए बंद हो जाएं, रोजगार के रास्ते बंद हो जाएं, हालात बिगड़े और सनतें यहाँ से मुंतकिल हो जाएं। इन बच्चों को कौन रोजगार देगा? क्या हमारी
हमारी किस्मत में सिर्फ राइडर बनना है? क्या हमारी किस्मत में सिर्फ धक्के खाना है? क्या हमारे बच्चों की किस्मत में सिर्फ वेटर बनना है? नहीं, हम पढ़ेंगे भी और आगे बढ़ेंगे, इस शहर को भी बनाएंगे और इस मुल्क की तरक्की के लिए भी काम करेंगे इंशाअल्लाह। इसलिए इन तमाम यूथ से कहता हूं कि जमात इस्लामी की टीम का हिस्सा बने, वॉलंटियर बने। हम अब सबको दावत देते हैं, जमात इस्लामी के दरवाजे सबके लिए खुले हुए हैं। माजी में अगर आप किसी भी जमात के साथ वाबस्ता रहे हैं, कोई बात नहीं, हमारे दिल बड़े हैं, हम आपको साथ लेकर चल सकते हैं। जिसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है वो जमात इस्लामी के साथ चल सकता है, आगे बढ़ सकता है और हम सबको खुशामदीद कहेंगे। इसलिए इस टीम को भी मजबूत करें। हमारी राय आम्मा हमवार है। लोग चाहते हैं कि जमात इस्लामी का साथ दें, लेकिन बहुत से इलाकों में मैं जाता हूं तो लोग कहते हैं यहाँ जमात इस्लामी के लोग नहीं हैं। हालात बहुत ख़राब रहे हैं, सियासी वर्कर के लिए रास्ते तंग रहे हैं। सब इसके नतीजे में बहुत सी आबादियां खाली हो गई हैं। लेकिन एक नया सूरज तुलू कीजिए, इन सारी आबादियों में भी वॉलंटियर्स बन जाइए, आप हमारे साथ मिल जाइए, हम आपको बाइख्तियार बनाएंगे, हम आपको एम्पावर करेंगे, हम आपकी तरबियत करेंगे, हम आपको सिखाएंगे कि कैसे कौम की खिदमत की जाती है, बरसातों में कैसे लोगों के साथ चला जाता है, किस तरह गरीबों की मदद की जाती है, कैसे सियासी जिद्दोजहद की जाती है, कैसे शहर की और इंसानों की आवाज़ बना जाता है, किस तरह तहरीकों को उठाया जाता है। जब तक नौजवान इससे हमकिनार नहीं होंगे, उनकी किस्मत तब्दील नहीं होगी। इसलिए जमात इस्लामी आपको पढ़ाएगी भी, आगे बढ़ाएगी भी, आपकी जॉब्स के लिए रास्ते बनाएगी, आपको रोजगार दिलाने की कोशिश करेगी। इंशाअल्लाह ताला हम ये अपने इख्तियार से ज्यादा काम करेंगे। लोग कहते हैं आपके पास इख्तियार नहीं होगा, मेयर बन गए तो क्या करेंगे? मैं आपको बताना चाहता हूं, हम रोना गाना नहीं करेंगे, हम मगरमच्छ के आंसू नहीं बहाएंगे, हम फाइल फेंक कर नहीं जाएंगे, हम इख्तियार से ज्यादा काम करेंगे और बकिया इख्तियार के लिए लड़ेंगे, जिद्दोजहद करेंगे और सारे प्रोजेक्ट इन्हीं हुकूमतों से बनवाएंगे जो आपका हक मारते हैं। इसलिए कि वो नहीं बनवा सकते थे, जिनकी फाइलें बनी हुई हैं, वही हक बनवा सकता है जिसका किरदार बेदाग हो, जो जिद्दोजहद करना जानता हो, जो असर उठाकर जीना जानता हो, जिसकी पार्टी का एक करैक्टर हो, दयानतदारी हो, अमानत हो, खिदमत का एक सफर हो, वही अपना हक ले सकता है। और अभी जब हम इतनी जिद्दोजहद कर रहे हैं, तो जब आपका वोट भी शामिल हो जाएगा, आपका मैंडेट भी शामिल हो जाएगा, तो वो ताकतवर मेयर इंशाअल्लाह इन सारे लोगों से लड़ेगा भी और कराची के 3 करोड़ लोगों का हक लेकर रहेगा इंशाअल्लाह ताला। 28 अगस्त तराजू का दिन होना चाहिए, तराजू पर मोहर का दिन होना चाहिए। आप चेयरमैन को वोट डालेंगे, ये वोट आपका चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के लिए नहीं होगा, बल्कि ये कराची के मेयर के लिए भी होगा। इसलिए अपने काउंसलरों को मुंतखब करें, अपने चेयरमैन वाइस चेयरमैन को मुंतखब करें, ताकि आप इनकी खिदमत भी हासिल करें, सब मिलकर काम करें, इस शहर को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।